यार मेरे मामा कहा करते थे कि यश बेटा तेरे को बीटेक के बाद अगर 2-3 लाख रुपए की नौकरी करनी है ना, तो इससे अच्छा मेरे प्लॉट पे चौमिन का स्टॉल लगा ले। और सच्ची में जब तो मेरे को मजाक लगती थी उनकी बात, पर आजकल के बीटेक कॉलेजेस की हालत ऐसी है कि भाई पैसे लेते हैं 20-25 लाख रुपए और 2-3 लाख रुपए से ज्यादा की नौकरियां नहीं लगा के दे रहे। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास कुछ चंद बैकअप ऑप्शंस रहे, क्योंकि ऊपर के 10-20-50 हज़ार लोग तो आईटी एनआईटी चले जाएंगे, पर बाकी के 8-9 लाख बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चौमिन का स्टॉल लगा लेना चाहिए? नहीं, उन्हें ये वाले बैकअप एग्जाम्स देने चाहिए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम यश है, 5 साल से कॉलेज एडमिशन की इंडस्ट्री में 10,000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन अपने अंडर देख चुका हूँ, और ये वाले वो एग्जाम्स है जो मैंने खुद अपने टाइम में भी दिए थे। अगर आपको उम्मीद नहीं है 90 परसेंटाइल से ज्यादा लाने की जनवरी अटेम्प्ट में, तो कंपलसरी है कि इन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करो, नहीं तो बाद में अभी हजारों के एग्जाम्स है, बाद में लाखों रुपए के मैनेजमेंट कोटा में फीस देते फिरोगे। नंबर 1 एग्जाम जिसके लिए सबको रजिस्टर करना चाहिए वो एमएचटी सेट होने वाला है। ये महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ के स्टेट कॉलेज में एडमिशन होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन होता है। चाहे हम बात करें सीओईपी पुणे की, वीजेटीआई मुंबई की, या प्राइवेट कॉलेज में सिम्बायोसिस हो गया, एमआईटी डब्ल्यूपीयू, हर कोई एमएचटी सेट से एडमिशन ले रहा होता है। इसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर इसको लिख के रख लो कहीं पे रिमाइंडर कि जब भी होती है तो आप जल्दी से इसके लिए रजिस्टर करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेसिक है। पीसीएम का नॉर्मल सिलेबस आता है, 3 घंटे का एग्जाम है, 159 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जय माता दी करते चलना। महाराष्ट्र के हो तो कंपलसरी है, पर बाहर वाले बच्चों को भी काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एमएचटी सेट एग्जाम से। नंबर 2 एग्जाम आप सबका चहेता है, ये आपको पता है, चाहे तो स्किप कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ बिट्सैट की। इससे आपको बिट्स के पिलानी, हैदराबाद, गोवा और दुबई कैंपस के अंदर एडमिशन मिलता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 75% एग्रीगेट आपका पीसीएम का होना चाहिए, और इंडिविजुअली भी सबके अंदर 60 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए। बोर्ड टॉपर्स को ये लोग डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। एग्जाम 2 फेजेस में होता है, थोड़ा सा महंगा एग्जाम है, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल देना चाहिए। इस बार 15 अप्रैल से 17 अप्रैल इसका फेज 1 है, और फेज 2 24 से 26 मई के बीच में। तो अगर आपका जेई मेंस अच्छा नहीं होता है तो फेज 2 के अंदर आप बिट्सैट के अंदर बैठ सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों स्लॉट के एग्जाम भर के देखिए। कॉलेजेस के एवरेज पैकेज बहुत क्रेजी हैं, 20 से 22 लाख रुपए का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच में चलता है, और उसके अलावा भी 14 से 15 लाख रुपए का पैकेज चलता है। हाँ, इन कॉलेजेस की फीस हाई है, बट ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें लोन लेके भी जाना पड़े तो बिल्कुल चले जाना चाहिए। 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पेपर के अंदर आती है, पर अगर पेपर से उस पार आप बिट्स के कैंपस पे पहुंच गए तो आपको भाई एकदम बढ़िया कॉलेज लाइफ देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी सारी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। स्टार्टअप का कल्चर बहुत अच्छा है। बिट्सैट इज एन एग्जाम विच यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। नंबर 3 एग्जाम पे लेके चलने से पहले आप लिखो आप कौन से एग्जाम दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, हम लोग उससे शिक्षा जरूर लेंगे। 7 सेकंड लूंगा आपके और ये बोलूंगा कि अपने जेई यूट्यूबर से दोस्ती तोड़ के अपने कॉलेज वाले भैया से दोस्ती जोड़ो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम ही आपकी नैया पार लगाएंगे और हाथ पकड़ के आपके यश भैया आपको आपके कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। अगला एग्जाम जो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा वो होने वाला है कॉमेड के का एग्जाम। इससे आपको कर्नाटका के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। अगर आपको इंडिया की सिलिकॉन वैली में पढ़ना है और अच्छी खासी स्कॉलरशिप चाहिए तो आप कॉमेड के जरूर देके दीजिए। क्लास 12 में पीसीएम होनी चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया, और आरबीसी, एमएस रमैया, बीएमएस जो बैंगलोर के टॉप कॉलेज हैं वो सब आपका कॉमेड के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आउटसाइड कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के कॉमेड के का एग्जाम जनरली देते हैं, इससे अप्लाई करते हैं। कॉलेजेस की फीस काफ़ी कम है अगर आपका एडमिशन कॉमेड के स्कोर के थ्रू हो रहा है। अदरवाइज मैनेजमेंट कोटा में तो 50-50 लाख रुपए देके भी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है इन कॉलेजेस में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप टेक हब में पढ़ने का आपको मौका मिले। नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। 180 एमसीक्यू है, पीसीएम का नॉर्मल सिलेबस है। डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, पर अगर एवरेज पैकेज आपको चाहिए 10 से लेके 16 लाख की रेंज में तो वो सब कुछ आप कॉमेड के से कम रैंक, खराब जेई प्रिपरेशन में भी मेरे को लगता है अचीव कर सकते हो। अगला एग्जाम आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ लेके चलूं तो मेरे हिसाब से मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपको देना चाहिए। यहाँ पर मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुले हैं, पर मणिपाल को मैं इन सब में ऊपर रखता हूँ थापर के साथ। थापर जेई और बोर्ड एग्जाम से एडमिशन लेता है तो उसमें आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, पर मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट देख सकते हो। अगर आपको फीस अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो कॉलेज में 25-30 लाख रुपए लगेंगे ही 4 साल के, तो वो इशू है तो बिल्कुल
फुल देने की ज़रूरत नहीं है, हो भी जाएगा तो नहीं जाओगे तो वो पैसे भी बर्बाद है, मैं नहीं चाहता पैसे बर्बाद हों। बट पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी को कौन कौन से एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट्स में आप लिखोगे कौन कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप सही सही एग्ज़ाम दे रहे हो या और कोई एग्ज़ाम देना चाहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इतना तो मैं बेसिक आपके लिए कर ही सकता। एक और एग्ज़ाम जो मेरे को लगता है आपको देना चाहिए वो UG का होने वाला है हमारा। क्लास 12 में PCM आपके पास होनी चाहिए भैया। इससे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा यार, ये एग्ज़ाम यूज़ होता है हमारा IIIT हैदराबाद, जो इकलौता कॉलेज है जहाँ पे भाई एप्पल आई थी प्लेसमेंट लेने। तो वो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो UG आपको देना पड़ेगा। इसके बाद सिलेक्शन होता है तो एक इंटरव्यू का भी छोटा सा राउंड होता है जिसके लिए अपने को हैदराबाद उड़ के जाना होता है। 3 घंटे का CBT है, 2 सेक्शंस होते हैं, एक नॉर्मल PCM के क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक आपका रिसर्च और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है इसी के अंदर। तो बढ़िया एकदम फॉर्मेट रहता है। पैसे भी दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे नहीं है और IIIT हैदराबाद का पैकेज भाई बहुत सारे IITs से भी ऊपर है। तो अगर ये निकल गया तो एकदम लाइफ सेट हो जाती है। कैंपस भी बढ़िया, हैदराबाद सिटी भी एकदम बढ़िया है, दिल्ली वाली पॉल्यूशन वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। तो UG अगेन मैं एकदम टॉप प्रायोरिटी वाले एग्जाम की लिस्ट में रखूँगा जो आपको कंसिडर करना चाहिए। 2 और स्टेट एग्जाम्स की मैं आपसे बात करूँ जो सस्ती फीस होती है और वहाँ के लोकल कॉलेज आपके लिए खोल देंगे, वो होने वाला है गुजसेट और KCET कर्नाटका के लिए और गुजसेट अपने नाम के हिसाब से गुजरात के लिए। ये वहीं की जो लोकल एग्जाम बॉडीज अथॉरिटीज़ होती हैं वो जनरली कंडक्ट करा रही होती हैं। नॉर्मल CBT टेस्ट रहने वाले हैं दोनों। गुजसेट नॉर्मल ऑनलाइन एग्जाम होता है 3 घंटे 120 MCQ, KCET ऑफलाइन होता है 4 घंटे 180 MCQ का ये एग्जाम होता है। नॉर्मल PCM के सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। गुजसेट के ऊपर मैं KCET को कहीं ना कहीं रखूंगा क्योंकि KCET के कॉलेजेस का एवरेज पैकेज 7 से लेके 10 लाख के अराउंड रिवॉल्व करता है। नॉर्मल कॉलेजेस और अच्छे कॉलेज RVC रमैया मैंने बताया 10 से 16 लाख चला जाएगा वो पैकेज। वहीं पे गुजसेट के अंदर थोड़ा लोअर पैकेज हम देखते हैं, यानी कि आपको 5 से लेके 8 लाख रुपए वाले कॉलेजेस की रेंज देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियसली अगर आप गुजरात से हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। नेबरिंग स्टेट्स वाले भी देख सकते हैं। अगला एग्जाम जिससे मेरी थोड़ी सी लव हेट रिलेशनशिप है वो होने वाला है VIT यानी कि VIT वेल्लोर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। एकदम बढ़िया भाई, पैसे लूटने की मशीन बना रखी है इन्होंने। एग्ज़ाम से ही भाई मेरे को लगता है कई करोड़ों का रेवेन्यू ये करते हैं क्योंकि बाद में बच्चे भी ले ही लेते हैं वैसे तो काफ़ी सारे एडमिशन। पर मेरे हिसाब से अगर आपको थापर मनी पार्क में एडमिशन मिलता है तो उसको ऊपर रखना चाहिए वर्सेस VIT, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई इस कॉलेज में। तो एकदम ऐसा लगता है रेस लगी हुई है, पहले VIT की रेस में भागोगे, उससे पहले 12वीं बोर्ड एग्जाम की रेस में भागे, JEE की रेस में, फिर वहाँ प्लेसमेंट की रेस में भागोगे। बहुत लोचा है भाई। बट अगर आपको लग रहा है कि JEE में आपके अच्छे IIT NIT किसी के अंदर कोई भी चांस नहीं है तो VIT का एग्ज़ाम आप ज़रूर भरिए। मेरे हिसाब से आपके क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 55-60% आपकी बोर्ड में आई जाएगी तो वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। इसके कैंपस काफ़ी सारे हैं, वेल्लोर में है, चेन्नई में, अमरावती में, भोपाल में। पर मैं बोलूँगा कि एडमिशन मिले तो सिर्फ वेल्लोर या मैक्सिमम चेन्नई में लीजिएगा, वो भी कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल IT कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस करेंगे कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे। 2.5 घंटे का 125 MCQ का टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, +1 और 0 होती थी मेरे टाइम पे मार्किंग स्कीम। आई थिंक अभी भी वही वाली सिमिलर चलती है। VIT वेल्लोर एक ऐसा कॉलेज है जो आपको बहुत आसमान पे भी पहुंचा सकता है और एकदम धरती में भी गिरा के दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के देना एग्ज़ाम को, है ना। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, क्योंकि जितने कम नंबर आएंगे उतनी ज़्यादा फीस ये कॉलेज लेता है। ऐसा भाई कुछ इन्होंने मस्त सिस्टम बना रखा है। एप्लीकेशंस इनकी 31 मार्च 2026 तक खुली हुई है और एग्ज़ाम इनका 28 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच टेंटेटिव हो जाएगा। एक और इसका प्यारा भाई बंधु प्रतिद्वंदी होने वाला है SRMJ के आगे 2-3 ई लगा रखे हैं इन्होंने। SRM यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ यार, ये तमिलनाडु के अंदर कैंपस है, दिल्ली NCR के अंदर इन्होंने भी बहुत कैंपस खोल रखे हैं और इतने एग्ज़ाम कराते हैं कि मेरे को स्क्रीन में देखना पड़ेगा, इनकी इतनी सारी डेटें हैं भाई। तो फेज़ 1 आप 16 अप्रैल तक अप्लाई करेंगे, उसमें 23 से 28 तक आपके एग्ज़ाम हैं और बाकी फेज़ 2 4 जून से। बहुत सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, प्लीज़ एडिटर साहब दिखा दो। तो इनके भाई SRM भी थोड़ा जेल टाइप का ही है कॉलेज, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि VIT को मैं अभी भी SRM से ऊपर रखूँगा, बट SRM का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2.5 घंटे का 125 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बट हाँ ये भाई एड वैड में ज़्यादा मत फंसना मेरे हिसाब से, एकदम बढ़िया एग्जाम दे के आ सकते हो। इट कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योर JEE एग्जाम। मैंने बहुत सारे एग्जाम बताए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एंट्री तो मिल ही जाएगी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एग्जाम दे बैठना। इससे अच्छा भाई आग लगा के ठंड हो रही है सेक लो,
पैसों से, पर ये कोई लॉजिक नहीं है। सोचो अपने हिसाब से, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हो, कौन कौन सी जगह नहीं जाना चाहते हो, कहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये सब कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट्स पूछो, क्या वीडियोस बनाऊँ, ये सब आप मेरे को बताओ। मैं सब कुछ आपके लिए फ्री में एकदम बनाने को तैयार हूँ। मैं ऑफिस से आता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए मेंटरशिप टाइप की वीडियोस में बना देता हूँ, क्योंकि ऐसा मेंटर मेरे पास मेरे टाइम में नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम फ्री में निष्पक्ष होके अनबायस्ड एडवाइस आपको दे सकूँ, ताकि आपको करियर में धक्के खा खा के चीज़ें नहीं सीखनी पड़े जो आपके यश भैया ने सीखी थी। पेरेंट्स को आपके नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम योर यश भैया। बाय बाय।